हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, आप सभी लोगों को प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और उसके बाद मैंने आप सभी लोगों को क्या बताया, तो उसके बाद बताया आप सभी लोगों को प्रतिरोधों से लाभ एवं हानि बताया। उसके बाद विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत ऊष्मा की गणना के बारे में बताया। आज हम बात करने वाले हैं विद्युत शक्ति या सामर्थ्य। विद्युत शक्ति या सामर्थ्य किसे कहते हैं। इसके बाद हम विद्युत सामर्थ्य की गणना कैसे करेंगे, इसकी डिफिनीशन, इसका जो सूत्र होगा उसे बताएंगे। उसके बाद हम आप सभी लोगों को बताएंगे विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक, जैसे किलोवाट घंटा हो गया, जूल हो गया, वाट घंटा हो गया, तो इन सब के बारे में, मेगावाट हो गया, इस सब के बारे में हम आप सभी लोगों को बताएंगे। उसके बाद आप सभी लोगों को क्या बताएंगे, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध है। किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा और कितना जूल होता है वो आप सभी लोग को बताने वाले हैं, ठीक बेटा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप किस तरह किया जाता है उसको आप सभी लोग को बताएंगे। इसी के साथ आपका ये लेसन जो है वो आपका समाप्त हो जाएगा। तो देर ना करिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो आप सभी लोगों तक जरूर पहुँचे। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक जो आपका है, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य किसे कहते हैं। तो देखिए, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति यानी अगर आपसे कोई कह रहा है कि आप कितना ताकतवर हैं, इसकी अगर तुलना करें, यानी इसके अगर ज्ञात करना चाहे वो, तो कैसे ज्ञात करेगा, तो आपसे कहेगा कि आप 4 किलोमीटर दौड़ जाइए। अगर आप दौड़ जाते हैं 4 किलोमीटर तो आपको कहेगा वो कि हाँ आप बलवान हैं। अगर नहीं दौड़ पाते हैं तो कहेगा कि आप बलवान नहीं हैं। तो यानी आपको अगर शक्ति ज्ञात करना है तो आपके कार्य करने की क्षमता कितनी है उसे आदमी देखता है, कि आपके कार्य करने की क्षमता कितना है। अगर आपके कार्य करने की क्षमता जितना वो कहता है वो आप कर सकते हैं तो आप बलवान हैं, नहीं तो नहीं है, आपके अंदर शक्ति है, वरना शक्ति नहीं है। तो इसी चीज़ यानी विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, तो जो कार्य करने की दर होती है, यानी जो आप सिंपल सा कह सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में या किसी परिपथ में जो ऊर्जा व्यय होती है उसकी दर को हम क्या कहते हैं, तो विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। यानी आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं डिफिनीशन में कि विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। ठीक बेटा, क्या हो जाएगा, देखिए विद्युत शक्ति किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो यहाँ पर हम डिफिनीशन लिख देते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल एक लाइन की डिफिनीशन है, आप देख लीजिए अच्छे से क्या है यहाँ पर। देखिए, तो वैद्युत परिपथ में क्या है, वैद्युत परिपथ में, वैद्युत परिपथ में, परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को, ऊर्जा व्यय होने की दर को, व्यय होने की दर को, होने की दर को वैद्युत शक्ति, वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, या सामर्थ्य, सामर्थ्य कहते हैं, कहते हैं। ठीक बेटा, इससे अगर हम बात करें प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया आपका क्या, वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य की डिफिनीशन। अगर हम बात करें फार्मूले की, क्या हो जाएगा, तो P = W/T हो जाएगा। ठीक बेटा, P = W/T। अगर हम बात करें इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो W यानी कार्य है, ऊर्जा है, यानी इसका मात्रक जूल हो जाएगा, और फिर नीचे क्या है, सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड। इसी को हम क्या कहते हैं, या वाट, या इसी को हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट। जूल प्रति सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे पावर यानी शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो जूल प्रति सेकंड या क्या होता है, वाट होता है। ठीक बेटा, इसे आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद दूसरा टॉपिक आपका आता है विद्युत सामर्थ्य की गणना। अब विद्युत सामर्थ्य की गणना हम किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूँ कितने प्रकार से आप विद्युत सामर्थ्य की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरी टॉपिक जो है, आप अगर हम क्या रखें यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर देखिए W = BT रखने पर, पहला नंबर W = BIT, ये होता है फार्मूला, नहीं होता है, ये होता है, तो W के स्थान पर हम रख देते हैं यहाँ पर, तो P = VIT/t, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो P = V × I हो जाएगा। ठीक बेटा, तो ये वैद्युत शक्ति आप ज्ञात कर सकते हैं। पहला जो आपका फार्मूला है किसके पदों में, तो विभवांतर, विभवांतर व
धारा के पदों में, धारा के पदों में। ठीक बेटा, ये पहला आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा, तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर ये पहला आया है। दूसरा नंबर देखिए, तो दूसरा आप रख सकते हैं आई इक्वल टू होता है बी बटे आर, और या वी इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर होता है। ठीक बेटा, तो यहाँ पर आप रख देते हैं, तो पी इक्वल टू बी गुड़े आई का मान क्या है बी बटे आर, तो क्या हो जाएगा पी इक्वल टू बी स्क्वायर बटे आर हो जाएगा। ठीक बेटा, ये किसके पदों में आया है, तो विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। किसमें, विभवांतर, 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 विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में, प्रतिरोध के पदों में, पदों में। ठीक बेटा, ये हो गया। अगर हम बात करें तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, हम आई बी इक्वल टू आई आर रख देंगे, तो तीसरा नंबर हो जाएगा आपका पी इक्वल टू बी के स्थान पर क्या रख देंगे आई आर, तो आई इंटू आर, और फिर गुणे में क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, तो आई और आई का गुणा करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर हो जाएगा। ठीक बेटा, तो पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी आपका जो कह सकते हैं हम अगर बात करें तो क्या है, पी का मान कितने प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, तो पहला फार्मूला बी आई के पदों में, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में, तीसरा क्या हो जाएगा, तो धारा व प्रतिरोध के पदों में, प्रतिरोध के पदों में। ठीक बेटा, तो ये हो गया तीन फार्मूला पी का फार्मूला। पी का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए, तो पी इक्वल टू डब्ल्यू बट्टे टी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए बी आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर बटे आर बराबर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। इतना पी का मान आ जाएगा। यानी अगर आपको डब्ल्यू दिया हुआ है, कार्य दिया हुआ है, कितना कार्य हो रहा है और समय दिया है, तो ये लगा सकते हैं। विभवांतर दिया है और धारा दिया है तो ये लगा सकते हैं। विभवांतर और प्रतिरोध दिया है तो ये लगा सकते हैं। धारा और प्रतिरोध दिया है तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये जो आपका टॉपिक था, दूसरा नंबर टॉपिक कि विद्युत सामर्थ्य की गणना किस प्रकार से करते हैं, ये भी आपका कंप्लीट होता है। आगे हम बढ़ते हैं तीसरे तरफ कि विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक मात्रक। तो विद्युत ऊर्जा में इसमें सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट है वो क्या है, किलोवाट घंटा। याद रखना है, ये कई बार पूछता है कि 1 किलोवाट घंटा से आप क्या समझते हैं, 1 किलोवाट घंटा से आप क्या समझते हैं, ये कई बार पूछ लेता है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे लोग को बताने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। देखिए 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा को ही हम क्या कहते हैं, यूनिटों की संख्या। जो आपके घर में बिजली जल रही है तो ये किसमें यूनिट में आप देखते हैं कि कितने यूनिट बिजली खर्च हुई, तो ये किलोवाट घंटा ही वास्तव में होता है। यानी ऊर्जा का जो है वो विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक मात्रक ही है। क्या, किलोवाट घंटा या यूनिट, ये सब क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यवहारिक मात्रक है वो है। तो इसे हम क्या कहेंगे, किलोवाट घंटा का अगर हम डेफिनेशन कहें तो क्या हो जाएगा, तो 1 किलोवाट का उपकरण, या आप कह सकते हैं 1 किलो वाट वैद्युत परपथ में 1 घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा कहते हैं, या यूनिटों की संख्या कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसकी डिफिनीशन भी क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि 1 किलोवाट उपकरण द्वारा, 1 किलोवाट उपकरण द्वारा 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय होती है, 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। ठीक बेटा, 1 यूनिट कहते हैं। ये हो गया 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट। अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अगला जो है किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध क्या होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। देखिए यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा 1 kWh बराबर क्या होता है, तो 3.6 × 10 की पावर 6 जूल होता है। 3.6 × 10 की पावर कितना होता है, 6 जूल होता है। ठीक बेटा, तो इसे आपको याद करना है क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछा गया है। किसमें पूछा गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछा गया है, इसलिए आपको इसे याद करना है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.6 × 10 की पावर 6 जूल होता है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप।
अगर आपको घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप ज्ञात करनी है तो आपको क्या क्या चाहिए, तो घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप करने के लिए आपको कितने चीज़ चाहिए वो मैं आप सभी लोग को बता दें। विभवांतर चाहिए, धारा चाहिए और समय चाहिए, कितने समय तक आपने ये किया है। उसके बाद आप 1000 से भाग कर देंगे, आपके यूनिटों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर हम आखिरी टॉपिक जो है ये आपका ये फार्मूले है, केवल इसी से आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल लगते हैं। तो ये फार्मूला आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जितने भी फार्मूले मैंने बताए हैं अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो जो आंकिक प्रश्न मैं बताने वाला हूँ वो आपका बिल्कुल ईजी मेथड से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप फार्मूला नहीं तैयार करते हैं तो आपके आंकिक प्रश्न जो हैं वो बहुत कठिन लगेगा आपको, आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले फार्मूले बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। ये लास्ट फार्मूला है आपके इस लेसन का, 11वें लेसन इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा का। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो यूनिटों की संख्या, तो यूनिटों की संख्या अगर आपको ज्ञात करना है तो बराबर क्या हो जाएगा, B इंटू आई इंटू टी और बटे में 1000 हो जाएगा। ठीक बेटा, ये हो जाएगा। या इसी को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए BI बराबर क्या होता है, P गुणे T हो जाएगा। ठीक बेटा, बटे 1000। अब देखिए बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे यहाँ किलोवाट घंटा कहे, किलोवाट घंटा या फिर यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या। ठीक बेटा, एक ही बात है। कुछ भी पूछे तो आपको यही फार्मूला लगाना है। अगर आपको शक्ति दिया हुआ है तो शक्ति गुणे टी, अगर विभवांतर और धारा दिया है तो ये आप लगा सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर समय कैसे 1 घंटा 2 घंटा दिया होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो कह सकता है कि 5 बल्ब जो हैं वो 20-20 वाट के हैं, तो 5 को 20 से गुणा करना है तो 20 पंचे 100, यानी पी का मान जो आ जाएगा वो 100 हो जाएगा। और कह रहा है कि 1 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से 1 महीने चलता है, तो 1 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से 30 दिन चलता है, यानी 30 को 1 से गुणा करना है, यानी 30 घंटे हो जाएंगे। और 30 घंटे यहाँ पर 30 रखेंगे, यहाँ पर आपको 100 रखना है, यहाँ 1000 से भाग करना है। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो फार्मूला है, इसे आपको अच्छे से तैयार करना है। हम मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए किलोवाट घंटा के और फार्मूले हैं और मान होते हैं, मात्रक होते हैं। क्या होता है, तो 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, तो 1 मेगावाट बराबर 10 की पावर 6 वाट होता है, 10 की पावर 6 वाट। अगर बात करें 1 माइक्रोवाट बराबर कितना होता है, 1 माइक्रोवाट बराबर, तो 1 माइक्रोवाट बराबर होता है 10 की पावर -6 वाट होता है। ठीक बेटा, ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किलो मेगावाट बराबर कितना होता है, 1 किलो मेगावाट बराबर कितना होता है, तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 1 किलो मेगावाट बराबर होता है 10 की पावर 3 मेगावाट। ठीक बेटा, याद रखिएगा। तो ये सारे जो मात्रक मैंने बताए हैं आप सभी लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आप सभी लोग को आंकिक प्रश्न के साथ मिलेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। इसमें जो है आंकिक प्रश्न की संख्या तो बहुत अधिक है, लेकिन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप सभी लोग को बताने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके सीधा दिमाग में बैठ गई होगी। अगर वीडियो दिमाग में बैठी है तो आप लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।